यस, यहां तक समझ में आया? दैट वी हैव क्रिएटेड वन एरे एंड मेमोरी के अंदर एक एरे बन गया जिसके अंदर स्टोर है 7, 2, 8, 9 एंड 11। अब इस एरे का साइज है 5 एंड अगर मुझे अगले एलिमेंट को स्टोर करना है तो क्या इस एरे के अंदर वो डेटा स्टोर हो पाएगा? क्या नहीं। सो व्हाट आई विल डू कि मैं ओरिजिनल एरे के ऑलमोस्ट डबल साइज वाला एक एरे बनाऊंगा। तो यहां देखिए, न्यू का मतलब क्या? हीप के अंदर एरे को क्रिएट करो, ऑब्जेक्ट को क्रिएट करो। किसका एरे बनेगा? इंटीजर का। लेकिन साइज क्या रहेगा? 2 मल्टीप्लाइड बाय ए डॉट लेंथ। हर एक एरे ऑब्जेक्ट के पास एक लेंथ नाम का वेरिएबल होता है जिसके अंदर स्टोर होता है साइज ऑफ एरे। 5 माइनस 1 4, 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 8। तो मेमोरी के अंदर एक एरे बनाओ जिसका साइज क्या रहेगा? 8। एंड देन यहां पे मैंने ये फॉर लूप यूज किया है जो क्या करेगा? बड़े वाले एरे के अंदर छोटे वाले एरे के एलिमेंट्स को वन बाय वन कॉपी करेगा। डू आई रियली नीड टू एक्सप्लेन दिस? यू गाइस हैव सॉल्व्ड लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स ऑन फॉर लूप। नाउ व्हाट इज द प्रॉब्लम? प्रॉब्लम ये है कि ए के अंदर अभी भी क्या स्टोर है? 1000 मेमोरी लोकेशन का एड्रेस। ए के अंदर अभी भी क्या स्टोर है? 1000 मेमोरी लोकेशन का एड्रेस। ए के अंदर बड़े वाले एरे के एड्रेस को स्टोर करो। ए के अंदर क्या करो? बड़े वाले एरे के एड्रेस को स्टोर करो। तो अब ए के अंदर क्या स्टोर हो जाएगा? 1200 मेमोरी लोकेशन का एड्रेस, जहां पे हमारा ये बड़ा वाला एरे बना हुआ है। एंड अब यहां पे आई शुड राइट हियर बी के लिंक को चेंज करो नल से। तो बी के अंदर अब ये जो पुराने वाले एरे का एड्रेस है इसे किससे सेट करो? नल से। तो अब क्या होगा? ए के अंदर ही बड़े वाले मतलब नए वाले एरे का एड्रेस रहेगा। समझ में आ गया? यस, आप लोगों ने ये वाला प्रॉब्लम सॉल्व करना है। अब हमारा अगला प्रॉब्लम है स्क्वायर एरे एलिमेंट्स। व्हाट आई विल डू, I will copy this array and we will try to solve this problem. हमारे पास एक एरे रहेगा एंड इस एरे के अंदर जितने भी एलिमेंट्स है उन एलिमेंट्स का हमें स्क्वायर कैलकुलेट करना है। We have to calculate the square. What is the square of 7? 49. What is the square of 2? 4. What is the square of 8? What is the square of 9? What is the square of 11? 121. Yes, हमारे पास एक एरे है एंड इस एरे के अंदर के हर एक एलिमेंट को हमें किस में कन्वर्ट करना है? स्क्वायर में। क्लियर एवरीवन? नाउ फर्स्ट I will create one array. This is again integer array and मैं array का नाम रखूंगा a एंड मेरे एरे के अंदर मैं स्टोर करूंगा 7, 2, 8, 9 एंड 11। इज दिस क्लियर? अगर आप लोग यहाँ पे अच्छे से देखें तो हर बार क्या हो रहा है? a ऑफ 0 के अंदर स्टोर करो a ऑफ 0 का पुराना वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय a ऑफ 0 का पुराना वैल्यू। a ऑफ 0 पे किसे स्टोर करो? a ऑफ 0 का पुराना वैल्यू 7 मल्टीप्लाइड बाय a ऑफ 0 का पुराना वैल्यू। व्हाट इज द आंसर? 49 को फिर से कहा स्टोर करो? a ऑफ 0 पे। ये हो गया एक लोकेशन के लिए। दूसरे लोकेशन के लिए क्या लिखेंगे? a ऑफ 1 के अंदर स्टोर करो a ऑफ 1 का पुराना वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय a ऑफ 1 का अगेन पुराना वैल्यू। a ऑफ 1 पे प्रेजेंट है 2, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 4, 4 को फिर से कहा स्टोर करो? a ऑफ 1 पे। कैन यू सी we are able to calculate the square and फिर से उसी जगह पे हम लोग स्टोर कर रहे हैं। ऐसा कितने एलिमेंट्स के लिए करना पड़ेगा? 5 repetitive action, which means we need to use loops. So here I will write the for loop and ये for loop कहां से चालू होगा? 0 से लेकर तो 4 तक।
ए ऑफ 0 की जगह मैं क्या लिखूंगा, आई, क्योंकि आई के अंदर ही हम लोग किसे स्टोर करेंगे, इंडेक्स को। ए ऑफ आई के अंदर स्टोर करो ए ऑफ आई का ओल्ड वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय ए ऑफ आई का अगेन ओल्ड वैल्यू, दैट्स ऑल। And then I will write another for loop to print my array. I will write another for loop to print my array, ताकि टर्मिनल पे आप लोगों को स्क्वायर्स प्रिंट होते हुए दिखे। So here I will write the for loop जो कि क्या प्रिंट करेगा, मेरे एरे के एलिमेंट्स। एरे को प्रिंट करने वाला कोड मैंने ऑलरेडी समझाया है, तो आई वोंट बी एक्सप्लेनिंग दिस कोड, मैं बस इसी कोड को एक्सप्लेन करूंगा। ठीक, तो चलिए ध्यान दीजिए। मेमोरी के अंदर एक एरे बनेगा जिसके अंदर कितने इंटीजर स्टोर होंगे, आई गेस दीज आर 5 इंटीजर्स, 1 2 3 5 हो गए बड़े बड़े, यस। zeroth index, first index, second index, third index and fourth index. Please observe. इनिशियली यहाँ पे स्टोर है 7, फिर यहाँ पे स्टोर है 2, 8, 9 एंड 11। फॉर लूप को अगर हमेशा समझना है तो टेबुलर मेथड को फॉलो करेंगे। आई का वैल्यू किससे सेट होगा, 0 से। आई आर यू स्मॉलर देन ए डॉट लेंथ, हर एक एरे के पास एक वेरिएबल होता है जिसका नाम है लेंथ। इस लेंथ के अंदर स्टोर होता है एरे का साइज। क्या स्टोर होता है, एरे का साइज। इस एरे का साइज है 5। आई आर यू स्मॉलर देन 5, और अगर कंडीशन का आंसर ट्रू आया तो ए ऑफ आई के अंदर क्या स्टोर करो, ए ऑफ आई का पुराना वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय ए ऑफ आई का पुराना वैल्यू। हमारे टेबल्स के कॉलम बन गए हैं। नाउ वी विल फोकस ऑन सॉल्विंग दिस टेबल। प्लीज ऑब्जर्व। यस, आई का वैल्यू किससे सेट हुआ एवरीवन, 0 से। इनिशियलाइजेशन के बाद क्या चेक होता है, कंडीशन 0, आर यू स्मॉलर देन 5, कंडीशन का आंसर ट्रू आया तो फॉर लूप का बॉडी एग्जीक्यूट होगा। आई का वैल्यू इज 0, ए ऑफ 0 पे स्टोर करो ए ऑफ 0 का पुराना वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय ए ऑफ 0 का पुराना वैल्यू। व्हाट इज द ओल्ड वैल्यू ऑफ ए ऑफ 0, 7, 7 मल्टीप्लाइड बाय 7, 49, 49 को फिर से कहा स्टोर करो, ए ऑफ 0 पे, तो अब यहां पे स्टोर हो जाएगा 49। इज दिस क्लियर? एंड देन आई का वैल्यू क्या होगा, इंक्रीमेंट। ए ऑफ 0 पे स्टोर होगा 7 मल्टीप्लाइड बाय 7 विच इज 49। एब्सोल्युटली इस कंडीशन का भी आंसर ट्रू आएगा। और अब आई का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1। अपडेशन परफॉर्म हुआ। अपडेशन परफॉर्म होने के बाद फिर से क्या चेक होता है, कंडीशन 1, आर यू स्मॉलर देन 5, कंडीशन का आंसर ट्रू आया तो फिर से फॉर लूप का बॉडी एग्जीक्यूट होगा। ए ऑफ 1 के अंदर स्टोर करो ए ऑफ 1 का पुराना वैल्यू। व्हाट इज द ओल्ड वैल्यू ऑफ ए ऑफ 1, 2, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, 4, एंड 4 को फिर से कहा स्टोर करो, ए ऑफ 1 पे। एंड आई का वैल्यू अब क्या हो जाएगा, इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंट होने के बाद क्या परफॉर्म होता है, कंडीशन। प्लीज टेल मी व्हाट इज द आंसर, 2 आर यू स्मॉलर देन 5, कंडीशन का आंसर आया ट्रू तो ए ऑफ 2 के अंदर स्टोर करो ए ऑफ 2 का पुराना वैल्यू। व्हाट इज द ओल्ड वैल्यू ऑफ ए ऑफ 2, 8, 8 मल्टीप्लाइड बाय 8, 64, 64 को कहा स्टोर करो, ए ऑफ 2 पे, तो यहाँ पे क्या स्टोर होगा, 64। अगेन आई का वैल्यू इंक्रीमेंट होगा और अब आई का वैल्यू हो जाएगा 3, 3 आर यू लेस देन 5, कंडीशन का आंसर आया ट्रू तो ए ऑफ 3 के अंदर स्टोर करो ए ऑफ 3 का पुराना वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय ए ऑफ 3, अगेन 9 मल्टीप्लाइड बाय 9, दिस विल गिव्स मी 81। तो यहाँ पे अब क्या स्टोर रहेगा एवरीवन, 81, एंड इस 81 को कहा स्टोर करो, ए ऑफ 3 पे। अगेन आई का वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगा और अब आई का वैल्यू हो गया है 4, 4 आर यू लेस देन 4, सॉरी 4 आर यू लेस देन 5, यस, तो फिर से फॉर लूप का बॉडी एग्जीक्यूट होगा। ए ऑफ 4 के अंदर स्टोर करो ए ऑफ 4 का पुराना वैल्यू which is 11 multiplied by 11, this will gives me 121,
एंड 121 को कहा स्टोर करो? 121 को स्टोर करो ए ऑफ 4 पे। तो यहां पे क्या स्टोर रहेगा? 121। दैट्स ऑल। एंड ये वाला लूप यूज होगा एरे को प्रिंट करने के लिए, जो कि मैं ट्राइवर्सिंग के वक्त बता चुका हूं। समझ में आया? नाउ ये प्रॉब्लम आप लोगों ने क्लास खत्म होने के बाद लिखना है, बट अभी ये सारे प्रॉब्लम समझ लो कि मैं किस प्रकार से सॉल्व कर रहा हूं। ठीक, चलिए अगले प्रॉब्लम का नाम है काउंट नंबर ऑफ पॉजिटिव्स जीरोस इन एन एरे। हमारे पास एक एरे रहेगा एंड इस एरे के अंदर पॉजिटिव नंबर्स रहेंगे, जीरो नंबर्स रहेंगे एंड नेगेटिव नंबर्स रहेंगे। हमें इस एरे के अंदर नेगेटिव नंबर्स का काउंट निकालना है, पॉजिटिव नंबर्स का काउंट निकालना है एंड जीरोस का काउंट निकालना है। I will explain. Please observe. This is my array. इस एरे के अंदर मल्टीपल एलिमेंट्स प्रेजेंट है। प्लीज टर्न ऑफ योर लैपटॉप्स। जो लोग ऑफलाइन बैठे हैं, क्लिक का आवाज नहीं आना चाहिए। यहां देखो, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ठीक, दिस इज माई एरे, क्वाइट बिग एरे। इस एरे के अंदर प्रेजेंट है 1 0 -3 2 0 1 -1 0 -2 4 एंड 5। कैन यू गाइस टेल मी इस एरे के अंदर कितने पॉजिटिव नंबर्स है? आई एम कंसिडरिंग जीरो को अलग। 1 2 3 4 एंड 5। कितने जीरोस है? 3। कितने नेगेटिव नंबर्स है? We have to find the count of negative numbers, positive numbers and zeros. Understood everyone? Now, I will directly write the code and I will explain my approach. So what I will do कि variable अगर मुझे डेटा के काउंट को स्टोर करना है तो मैं 3 वेरिएबल क्रिएट करूंगा। पॉजिटिव नाम का वेरिएबल, नेगेटिव नाम का वेरिएबल एंड जीरो नाम का वेरिएबल। इन वेरिएबल्स के अंदर हम लोग काउंट स्टोर करेंगे। वी विल स्टोर द काउंट ऑफ पॉजिटिव नंबर्स इनसाइड पॉजिटिव वेरिएबल। वी विल स्टोर द काउंट ऑफ नेगेटिव नंबर्स inside negative variable. We will store the count of zeros inside zero variable. अरे अगर मुझे एरे के अंदर पता करना है कि कितने पॉजिटिव है, कितने नेगेटिव है एंड कितने जीरो एलिमेंट्स है, तो मुझे एरे को विजिट करना पड़ेगा। आई हैव टू विजिट माय एरे एंड एरे को विजिट करने के लिए आई विल यूज हियर फॉर लूप। I will visit my array from 0th index till end of my array. Assume कर लीजिए कि मैंने एक array बनाया है and उस array के अंदर क्या स्टोर है? Here I have created one array. इस array के अंदर स्टोर है 1 3 1 0 -3 2 0 1 -1 0 -2 4 and 5. This is what I have created one array and this is our array. Okay guys, now here I will complete my for loop and इस for loop के अंदर मैं लिखूंगा if else वाला को. Why? How many options we have? A number can be positive, negative और zero. At a time ये नंबर तीनों हो सकता है या एक? At a time only one. मल्टीपल अवेलेबल ऑप्शन में से किसी एक चीज को सिलेक्ट करना है तो वी विल यूज कंडीशनल स्टेटमेंट्स। हियर आई विल राइट इफ ए ऑफ आई, अगर एरे का करंट एलिमेंट जीरो से बड़ा है मतलब इट इज पॉजिटिव नंबर, मतलब इट इज पॉजिटिव नंबर। तो पॉजिटिव वेरिएबल के वैल्यू को क्या करो? एक से इंक्रीमेंट। एल्स इफ अगर ए ऑफ आई
जीरो से छोटा है, अगर एरे का एलिमेंट जीरो से छोटा है तो वो एलिमेंट क्या रहेगा, नेगेटिव एलिमेंट। तो किस, तो कौन से वेरिएबल के वैल्यू को इंक्रीमेंट करेंगे, नेगेटिव वेरिएबल को। एल्स, एल्स अगर नंबर पॉजिटिव नहीं है, अगर नंबर नेगेटिव नहीं है, तो नंबर क्या रहेगा, जीरो। तो कौन से वेरिएबल के वैल्यू को इंक्रीमेंट करेंगे, जीरो। Is this clear everyone? Now, I hope this code is visible. मैं थोड़ा सा ऊपर मूव कर देता हूँ इस कोड को, so that everyone can see this. Yes, इसे भी थोड़ा मूव कर देता हूँ ऊपर. Yes, ready guys? चलिए, तो क्या होगा, मेमोरी के अंदर एक एरे बनेगा. यस, बन गया मेमोरी के अंदर एरे. मेमोरी के अंदर और कितने वेरिएबल्स बनेंगे, तीन, पॉजिटिव, नेगेटिव and 0. Anyways, I will draw them while writing the for loop. Now अब for loop क्या होगा, execute. I का वैल्यू किससे सेट होगा, 0 से. फिर क्या चेक होगा, condition. What is the size of my array, 11. What is the size of my array, 11. 0, I, are you smaller than 11, 0, are you smaller than 11. कंडीशन का आंसर ट्रू आया तो फॉर लूप का बॉडी एग्जीक्यूट होगा. चेक करो, a of 0, what is the value of I, 0. a of 0, are you greater than 0. a of 0 पे कौन प्रेजेंट है, 1, 1. are you greater than 0, yes. how many variables we have, positive, negative and 0. अरे पॉजिटिव वेरिएबल को क्या करो, इंक्रीमेंट. पॉजिटिव का वैल्यू 0, नेगेटिव का वैल्यू 0, 0 का वैल्यू 0. पॉजिटिव को जब मैं एक से बढ़ा दूंगा तो पॉजिटिव का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1. नेगेटिव एंड 0 का वैल्यू जैसे का वैसा. एंड अब आई का वैल्यू क्या होगा, फिर से इंक्रीमेंट. आई का वैल्यू हो गया 1. अब आई के अंदर स्टोर है इंडेक्स नंबर 1. इंडेक्स नंबर 1 पे जो डेटा है, क्या वो 0 से बड़ा है, 0. आर यू ग्रेटर देन 0, नो. चेक दी नेक्स्ट ऑप्शन, 0. आर यू स्मॉलर देन 0, नो. लास्ट ऑप्शन इज, इट इज द जीरोथ एलिमेंट. तो अब किसका वैल्यू बढ़ेगा दोस्तों, जीरोथ का. 0 का काउंट क्या हो गया, 1. अगेन आई का वैल्यू इंक्रीमेंट होगा. आई का वैल्यू अब हो गया 2. आई विल चेक द कंडीशन, 2. आर यू स्मॉलर देन 11, 2 इज स्मॉलर देन 11. अब आई का वैल्यू क्या हो गया है, 2. नाउ a of 2 पे कौन प्रेजेंट है, -3, -3. आर यू ग्रेटर देन 0, फॉल्स. Check the next option, -3. Are you smaller than 0? Yes, it is a negative number. तो नेगेटिव नंबर के वेरिएबल के वैल्यू को क्या करो, एक से इंक्रीमेंट. अभी तक कितने पॉजिटिव नंबर मिले, एक. अभी तक कितने नेगेटिव नंबर्स मिले, एक. अभी तक कितने जीरो नंबर मिले, एक. अब आई का वैल्यू फिर से क्या हो जाएगा, इंक्रीमेंट. आई का वैल्यू अब हो गया 3, 3. आर यू लेस देन 11, कंडीशन का आंसर ट्रू आया. ए ऑफ 3, आर यू ग्रेटर देन 0. ए ऑफ 3 पे कौन प्रेजेंट है, 2. आर यू ग्रेटर देन 0, कंडीशन का आंसर ट्रू आया. तो मल्टीपल अवेलेबल ऑप्शन में से पहला वाला ऑप्शन सिलेक्ट होगा. पॉजिटिव वेरिएबल के वैल्यू को एक से इंक्रीमेंट कर दो. पॉजिटिव का वैल्यू 2 नाउ. आई का वैल्यू अब फिर से क्या हो जाएगा, इंक्रीमेंट. यस, आई का वैल्यू अब हो गया है 4. 4, आर यू लेस देन 11, यस, 4 इज लेस देन 11. फिर से फॉर लूप का बॉडी एग्जीक्यूट होगा. ए ऑफ 4 पे कौन प्रेजेंट है, 0, 0. आर यू ग्रेटर देन 0, नो. 0, आर यू स्मॉलर देन 0, नो. विच मीन्स यू आर जीरोथ एलिमेंट. तो अब कौन से वेरिएबल के वैल्यू को इंक्रीमेंट करेंगे, 0 के. तो अब 0 का वैल्यू क्या हो गया है, 2. बाकी वेरिएबल का वैल्यू जैसे का वैसा. अगेन आई विल इंक्रीमेंट द वैल्यू ऑफ आई. आई का वैल्यू अब क्या हो जाएगा, 5. आई होप यू गाइस कैन कंप्लीट दिस.
एंड दिस इज अ वेरी मैथमेटिकल एल्गोरिथम एंड हो जाएगा। बढ़े आगे, काउंट द नंबर ऑफ इवन एंड ऑड नंबर्स इन एन एरे। दिस इज स्टूडेंट चैलेंज। यहां पे मैंने क्या लिखा है, if a is greater than 0, can you write like this? If a of modulo 2 equals to 0, तो ये क्या रहेगा, even नंबर। तो कौन से वेरिएबल के काउंट को इंक्रीमेंट करेंगे, even। else अगर नंबर even नहीं है तो नंबर क्या रहेगा, how many counting variables you have to create here, 2, even and odd। code is always same। I will just create the dummy array and you guys have to write this. This is student challenge। कठिन वाला मैंने पढ़ाया, इजी वाला आप करेंगे। Possible? I will create here array and इसी array को देख के आप लोगों ने कोड लिखना है। सना ये हो जाएगा? ओके okay. Can you write this code? This is your array. Now, yes, ये दो प्रॉब्लम्स मुझे आप लोगों को पढ़ाने हैं एंड दिस इज द लास्ट प्रॉब्लम एंड इसके बाद वी डोंट कुछ और बचा नहीं है एरे के अंदर। फिर मैं आप लोगों को 2D एरे पढ़ाऊंगा एंड हम लोग एरेस को फिनिश करेंगे। अगले प्रॉब्लम का नाम है रिवर्स एरे। ठीक, रिवर्स एरे प्रॉब्लम को मैं दो प्रकार से समझाऊंगा, पहला नॉर्मल तरीका एंड दूसरा एल्गोरिथम के। ठीक, चलिए, आई होप ये प्रॉब्लम्स हो जाएंगे। लेट्स सी, let me create here one array। zeroth place, first place, third, fourth। let me write this array quickly। now index 0, index 1, index 2, index 3, 4, 6, 5, 7, 8। yes, done। here I will write 4, 8, 5, 9, 11, 7, 2, 13 and 42। दिस इज माई एरे। इस एरे को मुझे क्या करना है, रिवर्स। इस एरे को मुझे क्या करना है, रिवर्स। सो व्हाट आई विल डू, I will create one more array। What I will do, I will create one more array and इस array का size exactly रहेगा original array के size जितना। and this time what I will do कि मैं इस array को विजिट करूंगा। कहां से विजिट करूंगा, लेफ्ट टू राइट। ये पहले एलिमेंट को हमें कहां मूव करना है, लास्ट पोजीशन पे। सेकंड एलिमेंट को कहां मूव करना है, सेकंड लास्ट पोजीशन पे। जब आप लोग ये चीज करेंगे तभी हमारा एरे क्या होगा, रिवर्स। सो व्हाट आई विल डू, दैट I will create one array A। What is the array A? Array A के अंदर प्रेजेंट है 4, 8, 5, 9, 11, 7, 2, 13 and 42। Is this clear? थोड़ा सा इस array को इधर मूव कर देते हैं। Yes, this is fine। 42। Is this clear? हर एक एरे ऑब्जेक्ट के पास एक प्रॉपर्टी होता है जिसका नाम क्या होता है, लेंथ। लेंथ के अंदर स्टोर होता है एरे का साइज।
आई विल क्रिएट वन मोर एरे। इस एरे का नाम रहेगा बी एंड इस एरे का साइज रहेगा ओरिजिनल एरे का साइज। व्हाट इज द ओरिजिनल एरे का साइज? ए डॉट लेंथ। इवन दो मैंने यहाँ पे ए डॉट लेंथ लिखा है, लेकिन जब प्रोग्राम रन होगा तो वहां पे क्या लिखा रहेगा? 9। तो मेमोरी के अंदर एक एरे बनेगा जिसका साइज क्या रहेगा? 9। एंड इनिशियली इस एरे के अंदर स्टोर रहेगा 0 0 0 0। एंड नाउ वी हैव टू राइट वन प्रोसीजर जो हमारे एरे एलिमेंट्स को कैसे शिफ्ट करेगा? रिवर्स ऑर्डर में। देखिए, मुझे एरे के एक एक एलिमेंट को कहा शिफ्ट करना है? दूसरे एरे के अंदर, बट इन रिवर्स ऑर्डर। बट इन रिवर्स ऑर्डर। हर एक एलिमेंट को शिफ्ट करना है मतलब फिर से एरे को क्या करना पड़ेगा? विजिट। एंड एरे को विजिट करने के लिए वी यूज फॉर लूप। हियर आई विल राइट द फॉर लूप जो क्या करेगा? मेरे एरे को विजिट करेगा। कब तक विजिट करो? 0 से लेकर तो 8 तक। तो मैं यहां पे लिखूंगा ए डॉट लेंथ एंड हर बार आई का वैल्यू इंक्रीमेंट होना चाहिए। नाउ वी हैव टू राइट द प्रोसीजर जो हमारे एरे एलिमेंट्स को रिवर्स कॉपी करेगी। क्या करेगी? रिवर्स कॉपी। ओ, ए ऑफ 0 को मुझे कहा कॉपी करना है? ए ऑफ 0 को मुझे कॉपी करना है ए ऑफ 8 पे। मतलब ए ऑफ 8 पे मैं किसे स्टोर करूंगा? ए ऑफ 0 को। ए ऑफ 7 पे मुझे किसे कॉपी करना पड़ेगा? ए ऑफ 1 को। समथिंग लाइक दिस। दिस इज माय बी एरे एंड दिस इज माय ए एरे। बी ऑफ 7 पे किसे कॉपी करो? ए ऑफ 1 को। जस्ट ऑब्जर्व द प्रोसीजर। बी ऑफ 6 पे किसे कॉपी करना पड़ेगा? ए ऑफ 2 को। यस। आइए समझते हैं हाउ टू जनरेट फॉर्मूला फ्रॉम दिस ऑब्जर्वेशन। प्लीज ऑब्जर्व। ए ऑफ 5 पे मैं किसे स्टोर करूंगा? ए ऑफ 5 पे मैं स्टोर करूंगा ए ऑफ 3 को। Let's see, can we generate some formula from this? Can I say here I should write b of b dot length, b of b dot length minus 1 पे स्टोर करो something like this, स्टोर करो a of I। जस्ट ऑब्जर्व दिस फॉर्मूला। जब I का वैल्यू 0 रहेगा, जब I का वैल्यू क्या रहेगा? 0। b डॉट लेंथ मतलब कौन? 9। 9 माइनस 1 8। इज दिस क्लियर? 8 माइनस I, 8 माइनस I का आंसर आएगा 8। तो b ऑफ 8 पे हम किसे स्टोर करेंगे? a ऑफ I को, a ऑफ 0 को। जस्ट ऑब्जर्व दिस फॉर्मूला। आई विल शो यू कि कैसे यहाँ पे चीजें हो रही है। प्लीज ऑब्जर्व। b of b dot length, b of b dot length minus 1 minus I पे स्टोर करो a of I। जस्ट ऑब्जर्व। मेमोरी के अंदर I का वैल्यू किससे सेट होगा? 0 से। एंड आई विल चेक द कंडीशन। इज दिस क्लियर? नाउ यू नो कि ये कंडीशन वाला पार्ट कैसे होता है, तो आई विल डायरेक्टली राइट द फॉर्मूला। b of b dot length minus I, b of b dot length minus 1 minus I पे स्टोर करो a of I को। What is the value of I everyone? 0। b dot length का वैल्यू 9। 9 minus 1 8। I का वैल्यू 0। So answer is b of 8। b of 8 पे किसे स्टोर करो? a of 0 को। What is the value of a of 0? 4। 4 को कहा कॉपी करो? b of 8 पे। तो अब यहाँ पे कौन कॉपी हो जाएगा? 4। अब I का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1। b of b डॉट लेंथ मतलब 9। 9 माइनस 1 8। 8 minus 1, what is the value of I now? 1। What is the answer? 7। b of 7 पे किसे स्टोर करो?
ए ऑफ 1 को। तो अब यहां पे कौन कॉपी होगा? 8। बी ऑफ 7 पे कॉपी करो ए ऑफ 1 को। आई होप आप लोग ये फॉर्मूला बराबर लिख पाएंगे। 9 माइनस 1 माइनस आई का वैल्यू अब फिर से क्या हो जाएगा? इंक्रीमेंट। आई का वैल्यू अब हो जाएगा 2। यहां पे आंसर आएगा 6। बी ऑफ 6 पे किसे स्टोर करो? ए ऑफ 2 को। ए ऑफ 2 पे कौन प्रेजेंट है? 5। तो यहां पे अब कौन स्टोर होगा? 5। डू आई रियली नीड टू गो मोर फर्दर और यू गाइस कैन कंप्लीट दिस? समझ गया? एंड ये फॉर्मूला हम लोगों ने कैसे बनाया? बाय डूइंग दी ऑब्जर्वेशन। बाय डूइंग दी ऑब्जर्वेशन। खैर इतना ठीक है। ये वाला प्रॉब्लम भी आप लोगों का ही असाइनमेंट है। ये प्रॉब्लम मैं बस एक बार समझा देता हूं, ठीक? ये प्रॉब्लम आप ही लोगों को सॉल्व करना है। लेट मी राइट दिस। ना 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 and 11। 1 2 3 4 5 8 7 6 10 11 12 and 13। कोई एरे इधर सॉर्टेड रहेगा या फिर सॉर्टेड नहीं। सॉर्टेड का मतलब होता है डेटा हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में रहेगा। किसमें रहेगा? असेंडिंग ऑर्डर में। अभी के लिए इस इतने एरे पार्ट को अगर आप लोग भूल जाए तो यहाँ पे 1 के बाद 2 3 4 5 सारे नंबर्स कौन से ऑर्डर में आ रहे? असेंडिंग ऑर्डर में। अगर एरे के अंदर सारे एलिमेंट्स असेंडिंग ऑर्डर में है तो एरे सॉर्टेड है, अदरवाइज एरे सॉर्टेड नहीं रहेगा। हाउ मेनी चॉइसेस वी हैव? 2। इधर एरे सॉर्टेड है या नहीं। यहां पे मैं एक बुलियन वेरिएबल बनाऊंगा एंड इस बुलियन वेरिएबल का मैं नाम रखूंगा इज सॉर्टेड। इनिशियली मैं अज्यूम करूंगा कि मेरा एरे क्या रहेगा? सॉर्टेड। दिस इज अवर इनिशियल अजम्पशन कि जिस एरे को मैं चेक करने वाला हूं वो एरे क्या रहेगा? इनिशियली सॉर्टेड। एंड हम लोग अब चेक करेंगे। आई विल राइट दी फॉर लूप। फॉर आई का वैल्यू अगेन कहां से चालू होगा? 0 से। वी हैव टू गो टिल ए डॉट लेंथ। आई शुड बी स्मॉलर देन ए डॉट लेंथ एंड हर बार आई का वैल्यू क्या होगा? इंक्रीमेंट। अगर एरे का करंट एलिमेंट अगर एरे का करंट एलिमेंट बड़ा है अगले एलिमेंट से तो एरे सॉर्टेड नहीं है। जैसे यहां देखो, हमेशा ग्रेटर एलिमेंट कहां रहने चाहिए? राइट साइड। बड़े एलिमेंट कहां रहने चाहिए हमेशा? अगर मैं 4 को सिलेक्ट करूं तो 4 के राइट साइड वाले एलिमेंट्स हमेशा किससे बड़े रहेंगे? 4 से। अगर ऐसा है तो एरे क्या है? सॉर्टेड। चलिए, आई विल सिलेक्ट 7। क्या 7 के राइट साइड वाले सारे एलिमेंट 7 से बड़े हैं? नो, 6 इज स्मॉलर, मतलब एरे सॉर्टेड नहीं। यहाँ पे बस आप लोगों को एक चीज करना पड़ेगा। यहाँ पे आप लोगों को ए डॉट लेंथ माइनस 1 लिखना पड़ेगा। द रीजन इज कि मैं यहाँ पे क्या चेक कर रहा हूं? जिस एलिमेंट पे मैं प्रेजेंट हूं उस एलिमेंट के आगे वाले एलिमेंट को भी। तो जब i का वैल्यू 11 हो जाएगा तो 11 प्लस 1 का आंसर क्या आएगा? 12। लेकिन 12 पे कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है। तो हमें इस बार कंडीशन कहां तक चेक करना है? ए डॉट लेंथ माइनस 1 तक, ताकि आप लोग हमेशा कहां तक पहुंचे? बस 10 तक। एंड 10 तक जब आप लोग पहुंचेंगे तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा? ए ऑफ 10। आर यू स्मॉलर देन ए ऑफ 10 प्लस 1? 10 प्लस 1 का आंसर क्या आएगा? 11। तो यहाँ पे हमें बस 10 तक पहुंचना है, 11 तक नहीं, क्योंकि हर बार मैं किसे चेक कर रहा हूं? आगे वाले एलिमेंट को। यहाँ पे स्मॉलर वाला सिंबल रहना चाहिए।
और अगर ऐसा है तो इज सॉर्टेड वेरिएबल के अंदर क्या स्टोर करो, फॉल्स, मतलब एरे हमारा सॉर्टेड नहीं है, एंड लूप के बाहर आ जाओ। किसके बाहर आ जाएंगे, लूप के। एंड फाइनली प्रिंट द वैल्यू ऑफ इज सॉर्टेड वेरिएबल। चलिए मैं इस कोड का एक बार वर्किंग आप लोगों को समझा देता हूं। मैंने बहुत जल्दी जल्दी समझाया है ये, लेकिन देखिए मेमोरी के अंदर एक वेरिएबल बनेगा जिसका नाम रहेगा इज सॉर्टेड। इनिशियली मैंने अज्यूम किया है कि मेरा एरे क्या रहेगा, सॉर्टेड। आई का वैल्यू किससे सेट होगा, 0 से। आई डोंट नीड टू एक्सप्लेन दिस कि यहाँ पे मैंने 12 क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि एरे का साइज क्या है, 12। एंड हर बार आई एम चेकिंग दिस कंडीशन, a of, oh I should write here a dot length minus 1. What is the answer here, a dot length 12, 12 minus 1 11. A of I, please यहाँ observe, a of I, are you smaller than a of I plus 1? Basic setup is ready. I का वैल्यू किससे सेट हुआ, 0 से। a of 0, are you smaller than a of 0 plus 1? A of 1. A of 0, are you smaller than a of 1? 1. Are you smaller than 2? कंडीशन का आंसर ट्रू है, मतलब my bad, I should write here this, sorry everyone. 1, are you greater than 2? No, 1 is not greater than 2, मतलब एरे अभी तक क्या है, sorted. We don't need to do anything, we don't need to do anything, simply is sorted वेरिएबल का वैल्यू किससे सेट रहेगा, इज सॉर्टेड वेरिएबल का वैल्यू अभी भी किससे सेट रहेगा, ट्रू से। कंडीशन का आंसर फॉल्स आया। आई का वैल्यू अब क्या हो गया, 1। ए ऑफ 1, आर यू ग्रेटर देन ए ऑफ 2? 2, आर यू ग्रेटर देन 3? नो, मतलब एरे अभी भी क्या है, सॉर्टेड। आई का वैल्यू अब क्या हो जाएगा, 2। आई का वैल्यू अब क्या हो गया है, 2। A of 2, are you greater than A of 3? इसका आंसर क्या आएगा, A of 3। 2, are you greater than 3? No, मतलब एरे अभी भी सॉर्टेड है। कंडीशन का आंसर अभी भी क्या आया, फॉल्स। आई का वैल्यू अब हो जाएगा 3। 3, are you smaller than 11? Yes, 3 is smaller than 11। फिर से लूप का बॉडी एग्जीक्यूट होगा। A of 3, are you greater than A of 5? 4, are you greater than 5? No, अभी भी कंडीशन का आंसर क्या आया, फॉल्स, मतलब यहां तक हमारा एरे क्या है, सॉर्टेड। आगे चेक करते हैं। आई का वैल्यू हो जाएगा 4। 4, आर यू स्मॉलर देन 11? 4 इज स्मॉलर देन 11। सो व्हाट विल हैपन, a of 4, are you greater than a of 5? 5, are you greater than 8? No, अगेन कंडीशन का आंसर फॉल्स आया। आई का वैल्यू क्या हो जाएगा, 5। 5, आर यू ग्रेटर देन 11? यस। a of 5, are you greater than A of 6? 8. Sorry, 8. Are you greater than 7? 8. Are you greater than 7? Yes. अगर 8 7 से बड़ा है तो एरे सॉर्टेड है क्या, नहीं, हमेशा बड़े एलिमेंट्स कहाँ आएंगे, राइट साइड। तो यहाँ पे कंडीशन का आंसर ट्रू आएगा। एंड इज सॉर्टेड के अंदर हम लोग क्या स्टोर करेंगे, एंड ब्रेक के बाद क्या हो जाएगा, लूप एंड वी विल प्रिंट द वैल्यू ऑफ इज सॉर्टेड, मतलब हमारा एरे सॉर्टेड नहीं। समझा आप लोगों को, ये सारे प्रॉब्लम्स आप लोगों ने आज सॉल्व करने हैं, यू हैव 1 आवर। ठीक, चलिए जा सकते हो। लेट मी सेंड दिस कोड इनसाइड योर ग्रुप एंड